मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी वाइफ प्रियंका को, जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए बहुत सपोर्ट किया। भाई मेरे भीतर में खुशी ना उड़ रही है को नहीं आता तो हाँ हाँ अनपढ़ आदमी रह गयो और थोड़ा न मेरा नाम रोशन कर दियो। आज मेरे को इतना बराबर लग रहा है कि मैं अपने शरीर के अंदर मतलब फैली हुई हूँ। मैं जब बस स्टैंड पे पहुंचा तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतना सम्मान देंगे। करोड़ा भी आका भी मतलब भाई के मामा का भी फोन उसे टाइम घुमा हाँ, दिया पूरा खून घुमाया। पूरा फोन घुमाया। कोई भी मदद मिले तो उन बच्चों के लिए मैं मदद देने के लिए तैयार हूँ और मेरा बच्चा भी उनको मदद देने के लिए तैयार है था, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैंने इसको कंटिन्यू रखा कि मुझे एक नहीं, तीन नहीं, चार, मेरा ये फिफ्थ अटेम्प्ट में ये क्लियर हुआ है। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद। और फिलहाल की मैं बात करूँ तो जिला भिवानी हल्का लुहारू गाँव हरियावास के अंदर मौजूद हूँ। किस जगह पर मौजूद हूँ वो कैमरा पर्सन साथी आपने जो है वीडियो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने होगा, दिखाना होगा। शहीद शीशराम सामुदायिक केंद्र हरियावास खंड बहल ग्राम पंचायत हरियावास सरपंच श्री मास्टर प्रताप सिंह। तो हरियावास गांव के अंदर आप मौजूद हाँ, कारण ये है कि इस गांव के बेटे ने जो है इस गांव गुआंड एरिए और ज़िले का नाम रोशन कराया है। भाई का नाम है जी राजेश कुमार और राजेश कुमार जो है वो लेफ्टिनेंट बना है। राजेश कुमार सन ऑफ हिम्मत सिंह शोराण जी के जो बेटे हैं राजेश कुमार जी, वो आज लेफ्टिनेंट मतलब आज उनका मान सम्मान कराया, लेफ्टिनेंट बने हैं वो। और बड़े गर्व के साथ वो गाम राम ने उनका जो है आदर सत्कार और अभिनंदन कराया है। साथ के साथ आप फुटेज देखने ला रहे हो। इस गांव की अगर मैं बात करूँ, हरियावास की अगर मैं बात करूँ तो लगातार जो है गौरवान्वित करने वाला जो है ये गाँव है। इस एरिए की अगर बात करूँ तो पहले नंबर पर नूनसर गांव आओ भाई, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां, और दूसरा नंबर पर हरियावास गांव आओ है जो कि छोटा सा गांव है। ज़्यादा जनसंख्या इस गांव की नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे सरकारी नौकरी कार्यरत लोग यहाँ रहते हैं। अगर फ़ौज की मैं बात करूँ, क्योंकि लेफ्टिनेंट राजेश कुमार ला गया है भाई, तो 125 प्लस 125 प्लस जो लोग फ़ौज के अंदर हैं, तो बहुत बड़ी बात है। छोटा सा गाँव और इतने सारे सरकारी नौकरी भाई। और इससे पहले इसी गांव के एक व्यक्ति जो है वो कर्नल रिटायर हुए थे, वो भी लेफ्टिनेंट थे। और ये जो है राजेश कुमार जी आज लेफ्टिनेंट बने हैं। 125 नौकरियां, छोटा सा गांव, और आज उस राजेश कुमार भाई का जो है आज अभिनंदन होने रहा है। तो वह चीज़ भी जानेंगे उस भाई तक, बुझ जाएंगे उसकी सफलता की कहानी, ताकि जनता ने साथ के साथ संदेश मिले। और इस मौका के ऊपर जो है लुहारू हल्के के विधायक भाई राजवीर फरटिया जी, समाज सेवी का जिसके ऊपर टैग है, साथ में नाम जुड़ता है समाज सेवी भाई राजवीर फरटिया, तो वो भी पहुंचे थे। उन्होंने भी अभिनंदन सादर सत्कार कराया है राजेश कुमार जी का, फूल माला भेंट करके, बुके भेंट करके। वह चीज़ भी आप वीडियो स्क्रीन पर साथ के साथ देखने ला रहे हो भाई। और युवा ने जो है जोश आया है, सीख मिली है, और आपने क्या सीख मिला साथ के साथ भाई जो है ना अपनी राय दर दियो। तो भाई जिस चीज़ की शुरुआत जो है कम्युनिटी हॉल के अंदर हुई थी, और आखिरी स्टेज पर भी फिलहाल हाँ आज मान सम्मान अभिनंदन राजेश कुमार जी का होया है बहुत ज़्यादा, पूरा गांव ने, वार्ड ने और जितने भी क्षेत्रवासी सब ने बड़ा जो है प्यार प्रेम इनते दिया, इनके परिवार से दिया। फिलहाल जो है लेफ्टिनेंट साहब हमारे साथ में हैं, कैमरा स्क्रीन के ऊपर उनकी धर्मपत्नी जी हैं। अगर थोड़ा सा दाएँ अगर आप देखोगे तो उनके पिताजी और माताजी हमारे साथ में हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। और पहले लेफ्टिनेंट साहब तो बात कर लें। रामनाथ भाई साहब। राम राम भाई। कल तो आपने मेरे चैनल की तरफ तो बधाई कि जो है आप, धन्यवाद धन्यवाद भाई। तो 61 साल का जो है रिकॉर्ड टूटा, तो आप तो पहले कौन थे और 61 साल के कारण लगे अपने बीच में गया? 61 साल बाद में पहले हमारे कर्नल जय सिंह थे जो 1964 में कमीशन हुए थे पहले हरियावास गांव में जी। उसके बाद में कोई भी नहीं आया हमारे गांव में एक लेफ्टिनेंट बन के, क्योंकि इसका मेन कारण था कि अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को या जो बच्चे हैं उनको अवेयरनेस नहीं है जी। बिना अवेयरनेस के नहीं कर सकते, क्योंकि जो गांव में केंद्र है अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न। तो फिर आज जब आप सुबह बस स्टैंड के ऊपर पहुँचे, गोफड़वास बस स्टैंड, आपका गांव, आपके परिवार और गुआंड जो है थोड़ा इंतज़ार करना, तो कैसी अनुभूति अंदर थे, पहले फीलिंग किया? मैं जब बस स्टैंड पर पहुंचा तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतना सम्मान देंगे, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी एक्स सर्विसमैन वहाँ पे आए थे, पुराने, और काफ़ी बड़े बुजुर्ग लोग भी आए देखने के लिए कि हाँ वास्तव में किसी ने अच्छा काम किया है और ये उपाधि हासिल की है। कितना बेनिफिट आगे की हमारे जनरेशन के लिए आप मान रहे हो कि आज आप लेफ्टिनेंट बने हो, कल बच्चों पे कितना सकारात्मक प्रभाव इस चीज़ का?
जी, ये जो प्रोग्राम था इसका मेन कारण यही था कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस हो और वो आगे बढ़कर देखें कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो कोई काम भी छोटा नहीं होता, हर आदमी कर सकता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आज जो आदमी लगन से चाहे, मेहनत से चाहे तो कर सकता है। मैं जब मैं फौज में भर्ती हुआ 2011 में, तो मुझे लगा कि फौज में अफसर भी होते हैं, तो फिर मैंने जो सर्विस एंट्री उसके थ्रू ACC के लिए अप्लाई किया। जब मैं 2015 से ट्राई कर रहा हूँ और आज मुझे 10 साल बाद में जो मैंने मेहनत की है उसका मुझे आज परिणाम मिला है। अच्छा, दूसरी बात, बीच में आपने बताया कि कर्नल साहब भी अपने भाषण में बता रहे थे कि भाई नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना बड़ा मतलब मुश्किल कार्य उन्होंने बताया, तो कितना संघर्ष करना पड़ा आपने इस चीज़ का? देखो, जब फौज में हम नौकरी करते हैं तो रात में ड्यूटी भी देनी पड़ती है, दिन में अपना काम भी करना पड़ता है, उसके साथ साथ अपना जो रेस्ट का टाइम है उसको निकाल के हमें पढ़ना पड़ता है। अगर आप एक नौकरी कर रहे हो और फिर आपको अलग से तो कोई टाइम देगा नहीं कि आप पढ़ो और आप ये मुकाम हासिल करो। अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपनी नींद चैन को सब त्यागना पड़ेगा सब कुछ हासिल करने के लिए। तो जो युवा जनरेशन आपको फिलहाल देख रही है, तो क्या सीख देना चाहेंगे? मैं युवा जनरेशन को यही सीख देना चाहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, तभी हम क्या है एक कदम पीछे ले लेते हैं। अगर वही कदम एक कदम आगे ले लें तो हम उस मुकाम को ज़रूर हासिल कर सकते हैं। मैं जब 2015 से ये तैयारी कर रहा हूँ तो आज 10 साल बाद जब मुझे परिणाम मिला, अगर मैं उस टाइम पे मैं 3 बार फेल हुआ, उस टाइम अगर मैं छोड़ देता तो मैं आज सेम वही रैंक पे रहता जो पहले था। लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैंने इसको कंटिन्यू रखा कि मुझे 1 नहीं 3 नहीं 4, मेरा ये फिफ्थ अटैम्प्ट में ये क्लियर हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब आपने अभी बताया कि असफलता के बाद एक फेलियर हो गया, कोई टेस्ट दिया या फिर कोई भर्ती देखी और उसमें अगर रह गई तो हौसला डाउन कर दिया कि भाई अब जो है ना नहीं हुआ तो कौन होता। यही एक हमारी बड़ी समस्या है। फेलियर वो नहीं है, फेलियर हमें कुछ सिखाता है। सबसे बड़ी चीज़ है फेलियर से हम सीखते हैं कि हमने गलती क्या की है, वही गलती हमें उस गलती से हमें सीख लेनी है और उसे आगे बढ़ना है। दूसरी बात, मैंने आपका भाषण भी सुना, दोबारा मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी सफलता है इसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से किस किस का जो है हस्तक्षेप है, मतलब कौन कौन इससे जुड़े? इसके जो मेरी ये मुकाम हासिल किया है इसमें सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को श्रेय जाता है। इन्होंने क्योंकि जब मैं फौज में भर्ती हुआ तो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा पढ़ ले, लेकिन जब मैं भर्ती हुआ उस टाइम मैंने बोला कि पापा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अब तो मैं भर्ती हो गया हूँ। लेकिन फिर भी वो बोलते थे नहीं, पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं जाती है, पढ़ लो। फिर मैंने 2 साल तक कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे ही बैठा रहा, ऐसे ही टाइम पास करता रहा। लेकिन फिर मैंने इनकी बातों को गौर किया कि हाँ यार पापा सही बोल रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद से मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ में एक और चीज़ है कि कई बच्चे ऐसे हैं, हमारे साथी ऐसे जो शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं या तैयारी छोड़ देते हैं, भाई अब तो शादी होगी तो अब नौकरी लगना मुश्किल है, तो आप खुद लेफ्टिनेंट बने हो तो क्या करना चाहोगे? देखो, काम करने की या फिर कोई सक्सेस के लिए कोई उम्र नहीं होती है। अगर मैं छोड़ देता, मैं आज मैं 33 ईयर्स का हूँ, अगर मैं छोड़ देता कि नहीं हो गया, बच्चे हो गए हैं, सेट हैं, मैं भी नौकरी चल रही है, घर वाले भी सेट हैं, तो चलने देते। मेरे को क्या ज़रूरत थी? मेरे को भी कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं दिन रात जाके पढूं और साथ साथ में अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें हमें पीछे नहीं खिंचाना, हमसे एक कदम आगे लेना है कि कुछ नहीं होगा, 2 घंटे और कम सो लेंगे तो क्या बिगड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपने जो एक मुद्दा हमने नज़रों के सामने कर लिया उसको हमें हासिल करना ही है। अच्छा, आर्मी की नौकरी एक और चीज़ है जी कि होली, दिवाली, 30 त्यौहार मतलब बात करें तो उसमें शामिल नहीं हो पाते फौजी, सरहद के ऊपर रहते, तो उनके लिए मतलब कैसे देखें, मतलब कितना विश्वास? हमारी जो मेन फैमिली है वो फौज ही है, क्योंकि 12 महीने के अंदर 9 महीने तो हम 9 से 10 महीने फौज के अंदर ही रहते हैं। तो सबसे बड़ा घर हमारा वही है और 2 से 2.5 महीने हम घर पे आते हैं, छुट्टी काट के जाते हैं, फिर 10 महीने वहीं पे, 10 पूरे साल में 10 महीने वहीं रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारा घर वहीं है, हम वहीं पे अच्छे से दिवाली होली सब मना सकते हैं और हर फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। तो जब आपको पता चला कि भाई आप लेफ्टिनेंट बने हो तो सबसे पहले किसको अपनी सूचना मतलब पहुँचाई? सबसे पहले मैंने मेरे पिताजी को फ़ोन किया था और उसके बाद मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया था कि पापा जी मैं आज सक्सेस हो गया हूँ, जो आपने बोला था वो मैंने करके दिखा दिया है। चलो, आपके पिताजी से बातचीत कर लें। राम जी। राम भाई। तो भाई जो है लेफ्टिनेंट बना, क्या कहना चाहो, कितने भीतर में तो आज खुशी हो रही है? भाई मेरे भीतर में खुशी ना उड़ रही है को नहीं आता तो। हाँ, अनपढ़ आदमी रह गयो और थोड़ा न मेरा नाम रोशन कर दियो और गाँव ने खूब मेरी मेहनत करी है, बच्चे ने भी मेहनत कमाए भी लगे रहे भाई। तो फिर जिस तरह अभी बता रहे थे भाई साहब कि जो है ना, आप ये कह रहे थे भाई पढ़ाई कर्या करो, तो मंत्र कितना काम आया आज? भाई आज पढ़ाई काम आई मेरे बच्चे की माँ अनपढ़ रह गयो, खेती बाड़ी करी, अपनी मेहनत करी, टाबरन ये कही भाई पढ़ो और अच्छा काम करो, अच्छी लाइन बनाओ। तो आज मेरे बच्चे ने मेरे को अच्छी लाइन बना करके दी और बहुत मेहनत मेरे लड़के ने की। और जो माँ बाप अपना देखना रहे हैं, जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं,
उन खातर क्या कहना चाहोगे? हम उन खातिर ये कहना चाहूँ, मेरे से किसी कोई भी मदद मिले तो उन बच्चों के लिए मैं मदद देने के लिए तैयार हूँ, और मेरे बच्चा भी उनको मदद देने के लिए तैयार है। वो भी ऐसा काम करके दिखाएं तो ताकि उनका माँ बाप भी नाम रोशन करें। हाँ, ये चीज़ भी है भाई साहब कि जो है ना आपके पिताजी जैसे कह रहे भाई और बच्चे अब आपको देख के और के अंदर जुनून आओगा, जोश आओगा, भाई हम भी इस लाइन में जावा, इस फील्ड में जावा, तो उनके लिए आपकी तरफ से मतलब क्या कुछ बेनिफिट होगा? मैं यूथ जनरेशन को यही कहना चाहूँगा, जो भी करना चाहते हैं सबसे पहले चीज़ों को समझें, देखें और उसके लिए अप्लाई करें। अगर किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं है तो उस चीज़ की अवेयरनेस, सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें करना क्या है आगे जाके, और उस अवेयरनेस में हमें पता करना है कि कैसे करना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यही चीज़ अगर मेरे लायक किसी कोई हेल्प चाहता है तो मैं 24/7 रेडी हूँ। जो भी मुझे गाइडेंस की जरूरत है तो मैं हमेशा देने के लिए तैयार हूँ। आपकी माता जी हैं, राम राम जी। राम राम। तो फिर क्या कहना चाहोगे? छोरा लेफ्टिनेंट बनया है जो मतलब आपने कुया बेरा फटिया आपने बढ़िया जी पे बता दीजिए। बता दी थी, हाँ। फिर किसी की मनोभावना क्या आई? अच्छी खुशी हुई। अच्छी खुशी हुई। फिर उड़ा भी आका भी मतलब भाई के मामा का भी फोन उसे टाइम घुमा दिया हाँ, आपने? पूरा खून घुमाया। पूरा फोन घुमाया। हाँ। अच्छा, तो फिर यूँ थी मन में कि भाई इतना ऊंचा पद भाई जो है, क्योंकि फौज में तो पहले भी थे, लेकिन इतना ऊंचा पद लेना कितनी गर्व की बात है आपका? बहुत अच्छी। तो आपके भी जिस तरह मैंने भाषण भी सुना था तहीं वो भाई साहब कह रहे थे कि भाई उस कोख में भी नमन है जिस कोख में तो ये पैदा होया है, तो आपका मतलब किस तरह देखने में आ रही चीज़? अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो फिर फौज में हनूर है कौन भाई, सरहद भी है, बॉर्डर पर भी जाना पड़ा वो है, चिंता तो रहती है। लेकिन देश खातर मतलब अपनी सेवा देना रही है, बड़ी बात है। चलो आपकी पत्नी जी से बात कर लें। राम राम जी। राम राम जी। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो, नाम की। मेरा नाम प्रियंका है, मैं परालू गाँव की हूँ और लेफ्टिनेंट राजेश मेरे हस्बैंड हैं। तो आज कितना गर्व का पल है आपके लिए? आज मेरे लिए बहुत खुशी का पल है, और मैं आज इतनी खुश हूँ कि मेरा पूरा परिवार हमारे साथ मिलकर बैठा हुआ है और सब में एकता की भावना पैदा हो रखी है। तो जिस दिन ब्याह के इस गाँव में आए थे, आज दोबारा जब आप बस स्टैंड पर पहुँचे हो, कितना अंतर लगा, कितना फर्क लगा उस चीज़ में? सारा गाँव खड़ा था। शादी के टाइम तो मेरे को ऐसे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इस गांव में आई हूँ। आज मेरे को इतना बराबर लग रहा है कि मैं अपने शरीर के अंदर मतलब फैली हुई हूँ। आज वाड़ना जाओ। अच्छा, दूसरी चीज़ जिस तरह लेफ्टिनेंट साहब ने बताया कि जो छुट्टी का दिन होता था वो भी जो है इन्होंने यूटिलाइज किया, और उसमें भी आपका जो है मतलब उसमें हस्तक्षेप बताया कि भाई आप ये कहते थे भाई पढ़ाई करो, तो ये चीज़ कई बार आपका मन में को नहीं भाई आप ही घूमा छुट्टी है? हाँ, इस बारे में थी, ये हमें समय भी नहीं दे पाते थे और हर टाइम पढ़ते रहते थे कि पढ़ लेता हूँ, फिर टाइम ही टाइम है हमारे पास, फिर मैं बोलते ये टाइम तो निकल जाएगा ऐसे ही। आज कितना उस चीज़ को बेनिफिट मान रहे हो कि भाई आज जो है जो इन्होंने कहा था वो चीज़ पूरी होगी? हाँ, आज अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो और जो क्योंकि आप भी जो है एक आर्मी पर्सन की पत्नी हैं, तो जो और ऐसी महिलाएं जो हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग जो मतलब फौजियों की- ऐसी महिलाएं जो हैं, आप अपने हस्बैंड का साथ दें और उनके साथ साथ आपकी भी इज्जत बनेगी। ऐसे तो हम सब एक जैसे ही हैं, थोड़ा खुद को भी अच्छा फील होता है और अलग ही लगता है। हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज़ लेफ्टिनेंट साहब एक चीज़ और है, अब आपने टेस्ट क्लियर करके आप लेफ्टिनेंट बने हो, आगे भी है चॉइस की और ऊपर मतलब और टेस्ट? आगे तो अभी प्रमोशन जो एज पर पॉलिसी के हिसाब से चलते रहेंगे, उसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस मार्गदर्शन तक पहुँचाया है, जैसे हमारे प्रोफेसर प्रवीण सर और गायत्री मैम, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी है और इस मुकाम हासिल करने के लिए। और दूसरा हमारे लेफ्टिनेंट संदीप कुमार जो हिसार से बिलोंग करते हैं, जिसने भी मुझे वो काफ़ी सपोर्ट किया है, और उन तीनों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस मुकाम तक हासिल होने के लिए मेरी मदद की है। तो जो है फ़िलहाल लेफ्टिनेंट साहब अपने साथ में मौजूद थे और उन्होंने अपनी सफलता की कहानी बताई, संघर्ष बताया कि 5 बार जो है इन्होंने लगातार प्रयास किए और उसके बाद ये सफलता जो है इनको प्राप्त हुई। तो भाई एक बार फेलियर या एक बार असफलता तो हार नहीं माननी चाहिए, अंदर में जोश रखो कि हम कुछ कर सका, जो पाना था वो मुकाम हमने मिलेगा। तो इनका पूरा परिवार था, उस साइड इनकी पत्नी है, इस तरफ इनके माता पिता हैं, और ये गुड़िया ये भाई की लड़की। अच्छा, तो ये भतीजे हैं इनकी, और पूरा परिवार जो है साथ में है आज, और खुशी की लहर है। एक बार फिर तो जो है मेरे चैनल की तरफ से बहुत इस परिवार ने बधाई कि इतना खुशी का पल आज इस परिवार खातर, गाँव हरियावास खातर और पूरा सतगामा खातर, हल्का लुहारू खातर, जिला भिवानी खातर है। ऐसे जो है आगे भी हमें मौके मिलते रहे कि हम बाइट करें ऐसे लोगों की जो लोग अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। दूसरी एक चीज़ और है, जो बच्चे आज के दिन आपने देखा सोशल मीडिया ज़माना, और जो युवा पीढ़ी है वो इंस्टाग्राम वगैरह या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है, पढ़ाई और खेल को छोड़ के, तो उनको क्या कहना चाहिए?
उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया कोई ख़राब चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत कुछ अवेयरनेस देती है। अगर हम सही तरीके से किसी भी चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़ायदे देती है। अगर सोशल मीडिया को अगर हम रील्स देखने में टाइम वेस्ट करेंगे तो वो टाइम वेस्ट है। अगर सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ आती है, नॉलेज आती है, जीके आती है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आते हैं जो हमें फॉरेन कंट्रीज़ और इंडियन कंट्रीज़ की नॉलेज देती हैं। अगर हम बाकी चीज़ों को छोड़ के उनको देखें तो सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छी है। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो सोशल मीडिया के पास पीछे काफ़ी पड़ी हुई है। जो सोशल मीडिया है उसको साइड में रख के अपने जो काम है उस पर फोकस करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो जो है बहुत अच्छी सोच और अपने विचार को हम लोग दर्दियों भाई खातर बधाई जरूरत भाई। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ली। सारे दर्शकों से तैयार बाण में ओपन कैमरा पर्सन सोनू शेख के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा रामपुर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूं कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाया। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं मेरी वाइफ प्रियंका को, जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सपोर्ट किया। मैं इनके साथ रहते हुए भी इनके साथ नहीं रह पाता था। एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि छुट्टी वाले दिन सब लोग घूमने के लिए जाते थे। इनका भी मन करता था घूमने के लिए जाने के लिए, लेकिन मैं बोलता था यार पढ़ लेते हैं, थोड़ा बाद में घूमना ही है। तो इन्होंने अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है मेरे इस मुकाम के पीछे। उसके बाद ये अचीवमेंट कोई आसान नहीं है, आसान भी मान लो, आसान नहीं भी है, क्योंकि इस गांव के अंदर 1964 में हमारे कर्नल जयसिंह सर ने इस मुकाम पर पहुंचे थे। उसके बाद भगवान ने मुझे मौका दिया है 61 साल बाद इस गांव को ये नाम रोशन करने का। अब मैं आज की युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर यही है कि हमें सिर्फ फौज में जाना है, पुलिस में भर्ती होना है, उससे आगे हमें सोचते नहीं है। क्योंकि इसलिए हम ये सोचते हैं क्योंकि अभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि उनको आगे पढ़ा दें। वो भी सोचते हैं कि जल्दी नौकरी लग जाए और घर का काम चलता रहे। दूसरी कमजोरी हमारी है, एक नाम है अंग्रेजी। इससे हम सबसे पीछे भागते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। छोड़ो यार, इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने मन में ठान लिया तो आप 1 महीने के अंदर इंग्लिश सीख जाओगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो भी युवा पीढ़ी है, कि अपने आप को अपने अंदर झांको, आप सब कुछ कर सकते हो। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवा पीढ़ी का भी, जितना ये बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा साथ दिया, इस प्रोग्राम को अच्छे से आयोजित किया। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं युवा पीढ़ी से यही निवेदन करता हूँ कि मैंने कर्नल जयसिंह सर का 61 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा इस गाँव के अंदर एक आर्मी ऑफिसर बनने का। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि कौन कितना जल्दी आता है और इस मुकाम को हासिल करता है। एक बार मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए और अपना ये गांव का नाम रोशन किया, और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसके बाद अपने घर पे चलें और जलपान ग्रहण करें। जय हिंद।